मेरा सबसे पहला सवाल जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी और आपके बारे में जानने की कोशिश कर रही थी, पहली बात तो आप डॉक्टर है ही नहीं और सीधा आप कूद गए हैं मेडिकल इंडस्ट्री में, मेडिकल फील्ड में। मतलब ये कैसे हुआ और व्हाट इज द मेडिवर्सल स्टोरी, ये कहाँ से आया? जी, ये बिल्कुल सही सवाल है गरिमा जी। और मुझे बार-बार ना बहुत लोग डॉक्टर ही बुला देते हैं। किसी को भी डॉक्टर लगेगा। डॉक्टर नवनीत कह देते हैं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। आप जो मेरा दिखते भी डॉक्टर हैं सर। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, लेकिन मैं इंजीनियर हूँ, पढ़ाई जी से जी। एजुकेशनल बैकग्राउंड से मैं इंजीनियर हूँ और उसके बाद मैंने मैनेजमेंट की शिक्षा ली एमडीआई गुड़गाँव से। बहुत कुछ डेस्टिनी होता है, लेकिन आप अगर हेल्थ केयर सेक्टर में देखें, तो हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शीर्ष पर हैं और जो डॉक्टर नहीं हैं। प्रबंधन की बहुत ज़रूरत होती है, मैनेजमेंट मैनेजमेंट। स्किल्स की बहुत ज़रूरत होती है। मेरे साथ कुछ डेस्टिनी भी था। एक और चीज़ थी कि मेरे परिवार में सब लोग डॉक्टर हैं, मेरे मेरे पिताजी, उस मेरे सराउंडिंग में मेरे रहे आप। बड़े भाई, तो मैं बचपन से उस सराउंडिंग में जी। रहा। पढ़ाई मैंने प्रबंधन की, मैनेजमेंट की और संयोग से मैं कलकत्ता में था। कलकत्ता में अपनी नौकरी कर रहा था। थोड़े दिन के लिए मैं आर्सेलमित्तल लक्ज़मबर्ग में रहा और उसके जी। टाटा स्टील कलकत्ता में आ गया। तो वहाँ पर जब मैं नौकरी कर रहा था, तो नौकरी के दरमियान वो 2009, आज से 15 साल पहले का समय था, जिसमें कलकत्ता में हेल्थ केयर स्टोरी अनफोल्ड हो रही थी हम्म। और वहाँ पे बड़े-बड़े अस्पताल बन रहे थे। जब अस्पताल का निर्माण कार्य होता है या अस्पताल को बनाने की बात आती है, हेल्थ केयर इकोनॉमिक्स की बात आती है, तो उसमें प्रबंधन की बहुत ज़रूरत होती है, जो जी। प्रबंधन के बैकग्राउंड के लोग होते हैं, और मुझे वैसा मौका मिला। तो मुझे लगा कि जब ये कलकत्ता में हो सकता है, दिल्ली में हो सकता है, तो हमारे राज्य में क्यों नहीं? इसी तरह से वो सीड मेरे दिमाग में आया, जिसमें दोनों का योगदान है। एक तो मेरा जो पारिवारिक बैकग्राउंड चिकित्सकों का है, तो उसका तो बैकग्राउंड है, मुझे थोड़ी बहुत समझ थी कि कैसे डॉक्टर्स का क्या काम होता है। साथ में जो मेरा प्रबंधन का अपना जो स्टडी था और जो मेरा अपना एक्सपीरियंस था मैनेजमेंट का, वो बड़ा काम आया। और इसी तरह से एंटरप्रेन्योरशिप का एक सीड आया दिमाग में, जो मैंने कहानी देखी कलकत्ता में। वहाँ पर उसमें बहुत सारे अस्पताल बन रहे थे, जिसमें एक बहुत ही फेमस अस्पताल था मेडिका, जो अब मणिपाल ने ले लिया। जी। तो उन सब की जानकारी मिली, मुझे थोड़ी बहुत हेल्थ केयर इकोनॉमिक्स की समझ आई। तो अस्पताल चलाने के लिए ऑफ कोर्स उसके जो स्तंभ होते हैं वो डॉक्टर्स तो होते ही हैं और बहुत ही बड़े स्तंभ होते हैं। लेकिन अस्पताल चलाने के लिए आपको फाइनेंस की जानकारी होनी चाहिए, आपको सप्लाई चेन की जानकारी होनी चाहिए, आपको लॉजिस्टिक्स की जानकारी होनी चाहिए। तो ये तो बस वही है कि जैसे अगर हेल्थ मिनिस्टर बनना है तो चिकित्सक तो अच्छे होते ही, लेकिन एक कॉमनर भी हेल्थ मिनिस्टर अच्छा हो सकता है। बहुत तो सारे वैसे ही एग्जाम्पल्स। अस्पताल की कहानी भी है। और अगर आप देखें तो अभी एक सबसे बड़ा अस्पताल का एग्जाम्पल लें, मैक्स, तो उसके चेयरमैन अभय सोई, तो वो डॉक्टर नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे अस्पताल पूरे दुनिया में जिसमें डॉक्टर्स नहीं भी और डॉक्टर्स भी हैं। तो दोनों लोग मिलकर अस्पताल चलाते हैं, ये एक ट्रेंड है। लेकिन हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि अगर अस्पताल है तो डॉक्टर ही है। एक और चीज़, इसका मैं एक और जवाब देना चाहूँगा कि अगर कोई अस्पताल हम्म। 40-50 बेड के हैं, तो वो एक चिकित्सक बड़े ही अच्छे ढंग से चला सकते हैं और उनको ही चलाना चाहिए। लेकिन अगर कोई अस्पताल एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उभर के आता है, 100 बेड या उससे ऊपर, 100 बेड, 200 बेड, 500 बेड, बड़े स्केल पे काम करता है, तो उसमें अच्छे चिकित्सक के साथ अच्छे प्रबंधन और अच्छे मैनेजमेंट स्किल्स वाले लोगों की बहुत ज़रूरत होती है। दोनों मिलकर ही अस्पताल चला सकते हैं। बिल्कुल। और हम लोग जितने भी बिहार में हेल्थ सेक्टर की खबरें जब पढ़ते हैं, तो उसका क्रक्स यही होता है कि द मैनेजमेंट इज फेल। जी, सफाई नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, समय पर डॉक्टर्स नहीं पहुंच पाते जी, हैं, एम्बुलेंस नहीं है, तो जी, दैट इज ऑल अबाउट जी, मैनेजमेंट। जी।